हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? मेरे चैनल में आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया है। अभी बजे हुए हैं सुबह के 9:30। तो हमारा सुबह के खाना पक चुका है। अभी ये देखिए, मेरी बेटी दूध चावल खा भी चुकी है। तो आज के खाने में मैंने बनाया है बासमती का चावल और आलू टमाटर मटर गोभी की सब्ज़ी बनाया है, और साथ में बाजरे की रोटी चूल्हे में बनाई हूँ। तो सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी खानी चाहिए, क्योंकि बाजरा गर्म होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग काफ़ी ख़ास और इंटरेस्टिंग होने वाला है हम लेडीज़ों के लिए। तो मेरी वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आए। जो मेरे साथ होता है शायद सभी हाउसवाइफ के साथ होता होगा। तो मेरे पति जो कहते हैं वो तो मैं हमेशा सुनती हूँ, और जो मैं कहती हूँ तो वो तो पति को भी सुनना चाहिए ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। पति और पत्नी का रिश्ता इसीलिए बनता है कि एक दूसरे को मान जान सम्मान करें और एक दूसरों को समझें। तो यही लिए रिश्ता बनता है। लेकिन कोई कोई पति हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बर्तन खाली कर रही हूँ धुलने के लिए। तो सभी बर्तन मैंने खाली कर लिया है, और जो खाना बचा हुआ था उसको मैं गैस पे रख कर ढक कर रख दिया है। अब ले चलते हैं नहाने पे, बर्तन को रख देंगे, फिर हम झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद पोंछा भी लगाना है। तो हस्बैंड के जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो मैं समथिंग 12-1 बजे तक में सारा काम निपटा कर फुर्सत हो जाती हूँ, और मैं जानबूझकर काम में लगी रहती हूँ। जो काम मुझे नहीं करना चाहिए वो भी काम करती रहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपका इस बार जो भी डिलीवरी होगी वो ऑपरेशन से होगा। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा काम में लगी रहती हूँ, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। मेरी बेटी तो नॉर्मल हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगवाने के लिए जब डरती हूँ तो मतलब ऑपरेशन कैसे होगा, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। भगवान से मन्नत भी मांगती रहती हूँ, दुआ करती रहती हूँ कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो। और ये डिलीवरी हो जाएगी तो फिर मैं कोई भी मतलब बेबी नहीं पैदा करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे देखिए, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। बर्तन धुल लेंगे तो फिर उसके बाद मुझे कपड़ा भी धुलना है, घर का पोंछा भी लगाना है, और मुझे मतलब जो बिस्तर में सोते हैं ना, वो बिस्तर भी इधर उधर उथल पुथल पड़ा हुआ है। तो उसको भी अच्छे से साफ़ करके लगाना है, क्योंकि मैं तो सोकर उठ जाती हूँ, बेटी भी उठ जाती है। तो जब हस्बैंड लास्ट में उठते हैं ना, तो उसको अच्छे से तहा कर नहीं रखते हैं खड़ी करके, जैसे कि तैसे फेंक कर चल देते हैं वो भी। तो बस वही करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम आ गए हैं बर्तन धुलने के बाद बेटी को तेल काजर मालिश करने के लिए। तो मालिश तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 2 साल की हो चुकी, तीसरे साल में लग गई है, इनका बर्थडे भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, इनर मैंने पहना दिया है, और घंघरी पहना दिया है, टी शर्ट पहना दिया है, उसके नीचे से गरम वाली इनर पहना दिया है। फिर हम लगा देते हैं तेल, फिर उसके बाद बेबी क्रीम लगा देंगे, बेबी पाउडर लगा देंगे, और घर का बनाया हुआ काजल हम लगाते हैं। मैं अपने आँखों में भी लगाती हूँ, बेटी के भी आँखों में लगाती हूँ। इससे ज़्यादा रोशनी ज़्यादा दिन तक चलेगी, आँख ख़राब नहीं होती है जो घर का बनाया हुआ काजल यूज करते हैं। तो खासकर तो बच्चे लोगों को घर का बनाया ही यूज करना चाहिए, मार्केट वगैरह का नहीं अच्छा होता है। तो मैंने पाउडर लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए, हम काजल लगा देते हैं। तो ये मतलब कजरौटी में रखा हुआ है काजल। तो इनकी मझली वाली बुआ लाई हुई थी इनकी छठी में, तभी से मैं इसको मतलब रखी हूँ, फेंकी नहीं हूँ। काजल हमेशा इसी में रखती हूँ, और रखना भी चाहिए। तो आप लोग को मेरे बातें सुनकर कैसे लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। उससे हम लोगों को नॉलेज मिलता है, और अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट करने का मन भी करता है, और अच्छी अच्छी बातें करने के आप लोगों से बहुत ज़्यादा मन भी करता है। सो फ्रेंड्स, मैंने सुबह से बहुत ढेर सारा काम किया, मुझे थकान महसूस होने लगा है। हस्बैंड खाना पीना खाकर ऑफिस चले गए हैं, और आज स्वेटर रख कर गए हैं। बोले हैं कि इसको धुल देना, ये गंदा
समझ में आने लगा है। मैं आज जैकेट पहन कर चला जाता हूँ, स्वेटर आज धुल देना, कल तक में सूख जाएगा। तो मैं बोली ठीक है धुल दूँगी, धूप रहेगी तब, नहीं रहेगी तो कोई बात ही नहीं। तो बाकी धूप काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अभी मुझे करना है झाड़ू पोछा, बर्तन हो गया है मेरा, खाना पीना, बस मुझे करना है पोछा लगाना है और तखत की जो बेडशीट है उसे चेंज करना है और कपड़ा धुलना है। फिर हम चलेंगे छत पे, धूप लेंगे आधे 1 घंटे के लिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। झाड़ू लगाने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं पोछा लगाने के लिए। तो मेरी फ़र्श बहुत ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है ना, और एक जेठानी की भी बेटी है। तो इसी पे दोनों लोग दूध चावल कुछ भी खाती पीती हैं, तो बस इसी पे घूम घूम कर लेट लेट कर खाती हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैं पर डे सुबह पोछा लगाती हूँ और झाड़ू तो अनगिनती ही झाड़ू लगाना पड़ता है। दिन भर में 10-11 बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है इस फर्श पे। तो ये रेड कलर का है इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। अब मैं कोई घर का जब प्लास्टर करवाऊंगी ना, तो मैं सीमेंट से ही दोगा मरवाऊंगी और ये कलर वगैरह नहीं लगवाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और डेली डेली पोछे लगाओ, और सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड भी लगता रहता है। नंगे पाँव तो आप इसमें खड़े भी नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा ठंडा लगता है। मतलब पैर से ठंडा लगता है तो पूरा सिर तक जाता है, इतना ज़्यादा ठंडी लगती है। तो यहाँ पे देखिए पोछा लगाने के बाद हम बाजरे की रोटी बनाए हुए थे ना चूल्हे पे, तो मैंने यही चूल्हे पे बनाई हुई थी। तो अब हम इसको राख वगैरह बटोर कर भर कर इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। फिर उसके बाद पीली मिट्टी से पोत देंगे चूल्हे को। पीली मिट्टी तो मैंने नहीं लिया है, बस मैं जिससे डेली पोतती हूँ ना उसी को लेकर और पानी लेकर पोत दूँगी। तो ये मेरा घर के बाहर आंगन में चूल्हा बना हुआ है और मैंने नहीं बनाया है, मेरी सासू मम्मी ने बनाया है। मुझे चूल्हा बनाना आता है लेकिन मैंने फिर भी नहीं बनाया, सासू मम्मी बना दी थी तो मैं इसी में रोटी बना लेती हूँ। और इसके ऊपर हम लोग अभी छपरा भी बनाए हुए थे क्योंकि ओस पड़ने लगती है ना शाम सुबह, तो इसीलिए छपरा उपरा डाल दिए हैं। तो चूल्हा पोतने के बाद हम कपड़ा धुले हुए थे, तो ये देखिए हम स्वेटर धुल दिए हैं ना, हस्बैंड का जो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। तो बस हम सारे कपड़े डाल देते हैं छत पे सूखने के लिए। तो मेरे हस्बैंड हमेशा यूट्यूब छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो किस लिए बोलते हैं उसका कारण क्या है आप लोग जान लीजिएगा। तो मतलब मुझे हर महीने फ़ोन में बैलेंस करवाना पड़ता है। मेरा भी हैंडसेट फ़ोन है और हस्बैंड के पास भी है। तो इस टाइम रिचार्ज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। जो 200 रुपये का था ना वो 300 रुपये में हो गया, और जो 150 रुपये में था वो 200 रुपये में हो गया। बहुत ज़्यादा रिचार्ज महंगा हो गया है। तो इसी के चलते वो बोलते हैं कि फ़ोन छोटा वाला रखो, बस बात हो, बस हो गया। और यूट्यूब वगैरह छोड़ दो, प्रेग्नेंट भी हो, 2 बच्चे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। दोनों बच्चों का देखभाल, खाना पीना, घर का झाड़ू पोछा और खाना दाना करना पड़ता है, और साथ में यूट्यूब भी रहेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी। इससे अच्छा है कि तुम पहले ही यूट्यूब को छोड़ दो और स्वतंत्र आराम से ज़िंदगी जियो। जो मैं कमाता हूँ उतने में ही खाओ पियो मस्त रहो, आनंद से ज़िंदगी को जियो, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन मुझसे यूट्यूब छोड़ा ही नहीं जा रहा, मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मिर्ची और बड़ी को हम फैला देते हैं अच्छे से सूखने के लिए। तो यूट्यूब को छोड़ने के लिए हमेशा हस्बैंड बोलते हैं, तो मैं सोचती हूँ अभी एक दिन छोड़कर एक वीडियो डालती हूँ, जब बेबी हो जाएगा तो हफ्ते भर में एक वीडियो डालेंगे, बस इतना ही दिक्कत होगा, बस हो गया। सो फ्रेंड्स, मेरा घर का सारा काम निपट चुका है। मैंने थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया है। अभी टाइम हो रहे हैं 12:30। तो आज घर पे मुझे बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए काम करते करते मैं थक गई हूँ, और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ तो मुझे थकान बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है और हाँफी भी छूटने लगती है। इसी के चलते मैं मतलब थोड़ा थोड़ा आराम करके सारा काम निपटाती हूँ, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज हस्बैंड बोले थे स्वेटर धुलने के लिए और वो जैकेट पहन कर गए हैं, तो उनका काम मैं बहुत जल्दी सुनती हूँ और करती भी हूँ, क्योंकि वो मेरा यूट्यूब छुड़वा रहे हैं और यूट्यूब मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 साल हो गए हैं मुझे ब्लॉग बनाते हुए।
तो आदत सी बन गई है ब्लॉग शूट करने के लिए, इसीलिए मुझसे नहीं छूट रहा है। और वो 3 महीनों से छुटाने में लगे हुए हैं और उनका काम मैं नहीं सुनती हूँ ना, तो वो मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं करवाते हैं, इसीलिए मैं उनका काम सबसे पहले करती हूँ और अपना काम, बेटी का काम चाहे थोड़ा सा लेट में करूँ। तो मैं मायके गई थी अपनी छोटी वाली बहन के बर्थडे में, तो ब्लॉग शूट की थी ना, तो उसमें आप लोग बड़ी देखे ही होंगे, सूखा नहीं था, छत पे डाला हुआ था सूखने के लिए, तो उसमें से मेरी मम्मी दी थी, तो उसको भी मैंने आज सुखाने के लिए छत पे डाला हुआ है, बड़ी और मिर्ची। और छत पे भी मैं कपड़े वगैरह डाल दी हूँ सूखने के लिए, काफ़ी अच्छी धूप भी है और धूप के मारा मैं अच्छे से चिता भी नहीं पाती हूँ वीडियो में, मतलब देख नहीं पाती हूँ, आँखें लुप 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 हो रही है क्योंकि सामने ही सूरज पड़ रहा है। तो मेरा बेड की सफाई भी हो चुका है, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर 12:30 या 1 बजे तक मुझे सारा काम निपटाने में लग जाता है। तो मेरा सारा काम निपट चुका था, इसीलिए मैं कैमरा ऑन करके बैठ गई थी आप लोगों से बातें करने के लिए। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पसंद आया होगा तो खुशी खुशी एक लाइक कर देना, दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर में शेयर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग न्यू आए हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि हर एक न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलेंगे कल वाली कोई न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।